सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे एवं सुंदर सुंदर होनहार विद्यार्थियों। आज फिर से आपका VMW में स्वागत है। पिछले वीडियोज़ में हमने पूर्णांक तक पढ़ा था और आज हम पूर्णांक के आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आइए सीखने का प्रयास करते हैं। यानी कि जब हम पिछले वीडियोज़ में हमने पूर्णांक तक पढ़ा था, पूर्णांक को इंग्लिश में हम इंटीजर्स कहते हैं। और जब हम इस इंटीजर्स को क्लासिफिकेशन किए, तो जब हम इस इंटीजर को क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें 3 प्रकार के पूर्णांक मिलते हैं, जिसमें मेरा पहला मिलता है धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनेटिव, यानी कि अनंत तक जाएगा। उसके बाद हमें इधर बीच में जो मिलता है वो मिलता है हमें जीरो का कोई साइन नहीं होता है, यानी कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। जीरो को कोई साइन नहीं दिया गया है। अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो ये मेरा हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5 और इधर डॉट 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 माइनस इन्फिनेटिव तक ये भी जाएगा। यानी कि जो हमारे पूर्णांक होते हैं वो प्लस इन्फिनेटिव से लेकर के माइनस इन्फिनेटिव तक, यानी कि माइनस इन्फिनेटिव से लेकर के प्लस इन्फिनेटिव तक ये हमारे पूर्णांक होते हैं। अब आप एक गौर कीजिए कि हमने जब पूर्णांक को क्लासिफिकेशन किया तो हमें 3 प्रकार के नंबर्स मिले, और वो 3 प्रकार के नंबर्स जो मिले उसको हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि हमारा ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या आएगी और धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक संख्या आएगी। अब देखिए पिछले वीडियोज में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारा काउंट 1 से स्टार्ट होता है, तो जब हम 1 से काउंट स्टार्ट करते हैं तो गिनती की जो सभी संख्याएं आती हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि अब देखिए कि इंटीजर्स में से ही हमारा क्या निकल गया कि प्राकृत संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या भी एक पूर्णांक है। यानी कि सभी प्राकृत संख्या एक पूर्णांक है, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या हो ऐसा कहना उचित नहीं है। अब देखिए ये पूर्णांक जो हमें दिख रहा है ये प्राकृत संख्या है, और इसमें से हम लोगों ने देखा था कि जो नंबर 2 के टेबल में आता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी कि हमें 2 के टेबल में जो नंबर आ रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे के सारे जो नंबर हैं इनको हम सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। उसके बाद जो हमें बच गए जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारे के सारे नंबर्स विषम संख्या हैं। उसके बाद ये देखिए हमारे बीच में 0 है, और 0 भी हमारा एक सम संख्या है। 0 भी एक क्या है? सम संख्या है। इसको एकदम याद कर लीजिएगा कि 0 भी हमारा कौन सी संख्या है? तो सम संख्या है। अब ये देखिए धनात्मक पूर्णांक में जो हमें मिला सम संख्या और विषम संख्या, तो हम इसे क्या धनात्मक सम संख्या और विषम संख्या नहीं बोल सकते हैं। तो ये हमारा धनात्मक सम संख्या और विषम संख्या हो गया। अब इधर देखिए, इधर भी हमारे पास जो नंबर है, यानी कि ये भी 2 के पहाड़ा में आएगा, ये भी 2 के पहाड़ा में आएगा। यानी कि 2 के पहाड़ा में आने वाले हमारे पास नंबर हो जाएंगे -2, -4, -6, -8। तो ये सभी के सभी क्या है? सम संख्या है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक सम संख्या कहेंगे, यानी कि निगेटिव इवन नंबर्स। यानी कि ये जो हमारे नंबर्स हैं ये ऋणात्मक सम संख्या है, ये ऋणात्मक सम है। और जो इसमें बच जाते हैं जैसे कि -1, -3, -5, -7, -9, तो ये हमारे जो हो जाएंगे ऋणात्मक विषम संख्या हो जाएंगे। ये ऋणात्मक विषम है, ऋणात्मक विषम है। यानी कि जब हम लोगों ने पूर्णांकों को बांटा तो हमें 3 प्रकार का पूर्णांक मिला, जैसे कि हमारा पॉजिटिव
पूर्णांक, निगेटिव पूर्णांक और बीच में हमारा जीरो मिला। जीरो का कोई साइन नहीं होता है। और इसी पूर्णांक में हम जब देखें तो पूर्णांक के ही बीच से हमारा फिर सम और विषम निकल रहा है, जो कि धनात्मक अगर पूर्णांक से जो सम विषम निकला वो मेरा धनात्मक सम विषम है, और जो ऋणात्मक नंबर से हमें सम विषम निकला वो मेरा ऋणात्मक सम विषम है। और उसके बाद से जीरो भी हमारा एक सम संख्या है, जीरो भी एक सम संख्या है। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक प्राकृत संख्या है, तो सभी प्राकृत पूर्णांक होंगे, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होगी, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृत हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखिए जीरो को जब हम शामिल कर लेते हैं तो संख्याएं पूर्ण बनती है, तो सभी पूर्ण संख्या भी एक पूर्णांक है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। उसके बाद ये देखिए ये निगेटिव नंबर्स हो गए हमारे, और ये निगेटिव नंबर्स भी क्या है, पूर्णांक हैं। अब देखिए पूर्णांक के आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें प्राकृत संख्या को ही लेकर के हमें आगे चलना है। जैसे कि आपके सामने जो ये प्राकृत संख्या है इसके बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं कि प्राकृत संख्या हमारी गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 प्राकृत संख्या है। गिनती की सभी संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए इसमें से फिर हम दो प्रकार के नंबर्स को निकालेंगे। जैसे कि आपको नंबर्स देखिए हमारे पास ये एक तो हमारा विषम संख्या है और प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी विषम संख्या भी एक है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या भी एक है। और सबसे छोटी सम संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी सम संख्या जो हमारे पास है वो 2 है, और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। अब देखिए कैसे हम अभाज्य संख्या को निकालेंगे। तो इसमें हमारे पास जितने नंबर दिख रहे हैं तो बहुत सारे नंबर्स हैं जिसके पास 2 ही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, यानी कि जिसके पास 2 ही गुणनखंड होंगे। नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स, यानी कि जिस नंबर के पास केवल 2 ही गुणनखंड होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि वैसी संख्याएं जो एक के पहाड़ा में आए और खुद के पहाड़ा में आए उसे ही हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यहाँ हमारे पास 3 देखिए, 3 भी हमारे पास जो नंबर है वो 1 के पहाड़ा में आता है और खुद 3 के पहाड़ा में आता है। बाकी वैसी कोई नंबर बताइए, कोई संख्या बताइए, कोई अंक बताइए जिसके पहाड़ा में फिर 3 आ जाए। तो इस प्रकार से यानी कि जो नंबर्स एक और केवल अपने आप के पहाड़े में आएंगे उसे ही हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए ये हमारा 5 जो है ये भी क्या होगा, ये भी 1 के पहाड़े में आएगा और 5 के पहाड़े में आएगा। बाकी कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें हमारा 5 आएगा। अब देखिए यहाँ 7 जो है ये भी केवल 1 के पहाड़ा में आएगा और 7 के पहाड़े में आएगा। ये हमारे पास देखिए 11 जो है, अब 11 भी हमारे पास 1 के पहाड़ा में आएगा और 11 के पहाड़ा में आएगा। उसी प्रकार 13 को देख लीजिए, 13 भी 1 के पहाड़ा में आएगा और 13 के पहाड़ा में आएगा। उसी प्रकार 17 को देख लीजिए, 17 भी 1 के पहाड़ा में आएगा और 17 के पहाड़ा में आएगा। अब 19 को देख लीजिए, 1 के पहाड़े में आएगा और 19 के पहाड़े में आएगा। यानी कि हमारे पास जो भी नंबर मिला, जैसे कि यहाँ पर नंबर जो हमें मिला है वो कौन कौन सा नंबर है, तो देखिए 2 5 7 11 13 17 19, आगे और भी मिल सकता है। तो ये जितने नंबर्स मिले हैं ये या तो केवल 1 के पहाड़े में आएंगे और नहीं तो अपने आप के पहाड़े में आएंगे और किसी के पहाड़े में ये नहीं आ सकते हैं। तो जो नंबर्स एक और अपने आप के पहाड़े में आते हैं उसे ही हम कहते हैं अभाज्य संख्या। उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे।
यानी कि सारी की सारी जो नंबर है ये अभाज्य संख्याएं हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। इंग्लिश में क्या कहेंगे बाबू? तो प्राइम नंबर्स। अब देखिए इसके अलावे आपको जो नंबर दिख रहे हैं, अब बहुत सारे नंबर्स हैं जो आपके सामने हैं, वो एक के भी पहाड़े में आएंगे और खुद के भी पहाड़े में आएंगे और कम से कम किसी एक और ज़्यादा मतलब किसी अंक के पहाड़े में, किसी नंबर के पहाड़े में आएंगे। तो वैसे संख्या को हम क्या कहेंगे? तो देखिए अब जैसे कि मेरे पास 4 है, अब ये जो 4 जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक के पहाड़े में तो आएगा, 4 के पहाड़े में तो आएगा और ये 2 के पहाड़े में भी आता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो 6 है, अब 6 को भी देखिए एक के पहाड़ा में आएगा, 6 के पहाड़ा में आएगा और 2 और 3 के भी पहाड़े में आएगा। उसी प्रकार मेरे पास ये 8 भी है। अब 8 को देख लीजिए, ये एक के पहाड़े में भी आएगा और 2 और 4 के पहाड़े में भी आएगा और खुद अपने आप 8 के भी पहाड़े में आएगा। उसी प्रकार ये मेरे पास 9 भी है, 9 को भी देख लीजिए, ये 9 खुद एक के पहाड़ा में आएगा, खुद अपने आप के भी पहाड़े में आएगा और ये 3 के भी पहाड़े में आएगा। यानी कि आपको अब जो नंबर दिख रहा है वो एक के पहाड़े में भी आ रहा है और खुद के भी पहाड़े में आ रहा है और कम से कम ज्यादा किसी दूसरे नंबर यानी कि कम से कम एटलीस्ट 3 फैक्टर्स नंबर्स हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। यानी कि वैसी संख्याएं जो एक के पहाड़े में आए और अपने आप के पहाड़े में आए और कम से कम एक दूसरी संख्या में के पहाड़े में भी आए, तो उसे ही हम कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं उसे? अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स। अब देखिए जो हमारे पास वो नंबर्स मिल रहे हैं जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, तो ये जो हमको नंबर दिखाई दे रहे हैं इनके पास कम से कम 3 फैक्टर्स होता है। 3 फैक्टर्स से ज़्यादा भी हो जाएगा लेकिन 2 फैक्टर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 फैक्टर्स वाले अभाज्य संख्या कहलाते हैं और मोर देन 2 फैक्टर्स जो नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? तो भाज्य संख्या कहलाएंगे। भाज्य संख्याएं कहलाएंगे और भाज्य संख्याएं को इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्याएं को हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि सबसे छोटी हमारी जो भाज्य संख्या है वो क्या है? 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है। 2 हमारी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सॉरी गलती हो गई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है और इस 2 को हम सम अभाज्य संख्या कहते हैं। सम अभाज्य संख्या कहते हैं। सम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि हमारे पास जो 2 है यह सम संख्या है और सम संख्या के साथ साथ सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसलिए हम इसको सम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब ये देखिए जो हमारे पास 4 दिखाई दे रहा है, ये 4 जो है ये सबसे छोटा भाज्य संख्या है। यानी कि 4 जो है ये सबसे छोटा भाज्य संख्या है। 4 क्या है बाबू? तो भाज्य संख्या है। और कौन सा भाज्य संख्या है? तो सबसे छोटा। यानी कि सबसे छोटा भाज्य संख्या जो हमारा है वो क्या है? 4 है। अब देखिए इसी प्राकृत संख्या में से ही हम लोगों ने कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स को भी ढूंढ निकाला। यानी कि पहले हमने प्राकृत संख्या में से सम संख्या को ढूंढा, विषम संख्या को ढूंढा, उसके बाद हम लोगों ने प्राकृत संख्या में से ही भाज्य संख्या को ढूंढा और अभाज्य संख्या को भी ढूंढ लिया। एक हमारा न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, एक जो है
वो विषम संख्याएं हैं। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 होती है, और 2 हमारा सम संख्या है, तो यही कारण है कि हम उसे सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या जो है वो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 है। अभाज्य संख्या हम किसको कहेंगे? तो अभाज्य संख्या यानी कि जिस नंबर के पास 2 ही गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे, और जिस संख्या के पास 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे, और इसको देख लीजिए एक बार, और हम इसके आगे जो समझेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।